योग सहज अभ्यास में शुद्ध आत्म विज्ञान, जीवन मुक्ति प्रभु मिलन है, पुनि विदेह निर्वाण। आज दूसरी कोटि के विषय में मैं बताऊंगी। योग के पहली भूमि के विषय में मैं बता चुकी हूँ। आज दूसरी भूमि के विषय में चर्चा करूंगी। अब स्वर वेद के आधार पर विहंगम योग की साधना के क्रम में द्वितीय कोटि की साधना के बारे में संक्षिप्त में यहाँ विचार करेंगे। साधना की दूसरी भूमि में साधक को उस स्थान विशेष पर गुरु उपदेश द्वारा साधन करने का विधान है, जिस भूमि पर सद्गुरु उपदेश करते हैं, जिसे हम त्रिकुटी कहते हैं। यह स्थान इंगला यानी चंद्र नाड़ी, पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का जहाँ संगम है, जहाँ पर साधन अभ्यास करने से मन सूक्ष्म और शांत होने लगता है। संगम पर तीनों नाड़ियों का जहाँ मेल है, वहाँ पर साधन अभ्यास करने से मन सूक्ष्म और शांत होने लगता है। हम सभी त्रिवेणी कहते हैं, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मेल है, उसे त्रिवेणी कहते हैं, संगम कहते हैं। वह त्रिवेणी प्रयागराज में है, उसमें भी स्नान करना चाहिए। उसमें स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, मन नहीं। प्रयागराज में जो त्रिवेणी है, उसमें स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। तीर्थ स्थान है, वहाँ परमाणु है संतों की, ऊर्जा है संतों की, तो उससे शरीर की शुद्धि होती है। उस स्नान से मन की शुद्धि उस त्रिवेणी में स्नान करने से नहीं होती। यह त्रिवेणी आंतरिक त्रिवेणी में स्नान करने से मन स्वच्छ होता है, जो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना का त्रिवेणी बताया गया है। इसी संगम के बारे में साहेब जी क्या कहते हैं? जो त्रिवेणी हम लोग के शरीर के अंदर है, जिसमें स्नान करने के लिए ऋषियों ने बताया, वेद पुराणों ने बताया, उसी के विषय में साहब जी क्या कहते हैं? गंगा जमुनाय गम बहे धार संतो, गंगा जमुनाय गम बहे धार संतो। अरे सुर सारी नदिया में, अरे सुर सारी नदिया में करू स्नान हो भजन करू निशिदिन, टूटे न तार हो भजन करू निशिदिन। दूसरी भूमि का साधना करने का विधि सद्गुरु द्वारा बतलाया जाता है। इस भूमि पर संयम करने से मन शुद्ध होने लगता है और अंदर के शब्द, प्रकाश तथा आनंद को ग्रहण करने लगता है। इसी स्थान पर ओम का प्रत्यक्ष होता है तथा यहीं से चेतना अंतर्मुखी होने लगती है। यहीं पर ओम का ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस कोटि को भूचरी मुद्रा कहते हैं।
ओम शब्द और भूचरी मुद्रा का स्थान त्रिकुटी माना गया है, त्रिकुटी कहा गया है। यह जो त्रिकुटी का साधना है, ओम का साधना है, ओम का शब्द का सुनना है, ओम का प्रत्यक्षीकरण है, यह सब पढ़ने लिखने या सुनने से हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह गुरुगम्य है। यह सद्गुरु ही उपदेश द्वारा बताते हैं। उस स्थान पर संयम करने से तब यह सब चीज़ हमें प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।